भारत का इतिहास रहस्य से भरा हुआ है। हर बार जब कोई पुरानी मूर्ति, स्तूप या शिलालेख मिलता है तो हमें अपने अतीत की झलक देखने को मिलती है। हाल ही में उड़ीसा के जाजपुर में पुरानी भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। अब ये सवाल उठता है कि इसका संबंध भारत के महान राजा सम्राट अशोक से है या फिर किसी और राजा से। आइए जानते हैं पूरी कहानी। वेलकम टू द नुक्कड़ नेटवर्क। तो सबसे पहले अशोक और उड़ीसा के संबंध के बारे में देखते हैं। अगर हम भारत के सबसे बड़े धम्म समर्थक राजा की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है सम्राट अशोक का। अशोक ने बुद्ध की शिक्षा को न केवल माना था लेकिन उसे वास्तविक जीवन में लागू कर अनुभव किया था। कलिंग यानी कि आज का ओडिशा युद्ध की तबाही देखकर अशोक ने हिंसा त्याग दी और बुद्ध की लोक कल्याणी शिक्षाओं को पूरे भारत और विदेश तक फैलाया। इस घटना के बाद ओडिशा में धम्म तेजी से फैला। अशोक ने यहाँ स्तूप, ध्यान केंद्र और विहार बनवाए। रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी जैसे बौद्ध स्थल इस काल में विकसित हुए। तो आम जनता में ये बात चल पड़ी तो कि क्या ये जो मूर्ति है ये अशोक के समय हो सकती है? तो ये जवाब है शायद नहीं। अशोक लगभग 2300 साल पहले हुए थे। ये मूर्ति महान सम्राट अशोक के बाद की है। अब सवाल ये उठता है कि अगर अशोक काल की नहीं है तो फिर यह मूर्ति किस राजा के समय की है? इतिहासकारों के अनुसार यह मूर्ति 7वीं 8वीं शताब्दी के है। उस समय भारत के दो बड़े राजवंश धम्म के प्रति गौरव रखते थे, पल्लव और पाल राजवंश। पाल वंश का समय 8वीं से 12वीं शताब्दी का था। पाल वंश शासक बुद्ध की परंपरा को मानते थे। उन्होंने कहीं बुद्ध मूर्तियाँ और स्तूप बनवाए। पल्लव राजवंश 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा था। पल्लवों ने भी बुद्ध धर्म को संरक्षण दिया और उनकी शानदार मूर्तिकला विकसित की। अगर हम ओडिशा का इतिहास देखें तो ये मूर्ति पाल वंश के शुरुआती दौर की हो सकती है, जब बौद्ध विचारधारा अपनी अंतिम स्वर्ण युग में थी। यह खोज ये भी साबित करती है कि अशोक के बाद ही ओडिशा में बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। यानी सम्राट अशोक ने जिस बीज को बोया था वह कई सदियों तक फला फूला और वट वृक्ष हो गया। अब सवाल ये भी तो होता है कि इस मूर्ति का आगे क्या होगा। अब इस मूर्ति को पुरातत्व विभाग संभालेगा और आगे अध्ययन किया जाएगा। हो सकता है कि यह किसी बड़े ध्यान केंद्र, विहार या विश्वविद्यालय का हिस्सा रही हो। अब इसे म्यूजियम में रखा जा सकता है ताकि लोग इसे देख सकें और हमारे गौरवशाली अतीत को समझ सकें। तो ये खोज हमें बताती है कि सम्राट अशोक ने जो शुरुआत की थी वो सदियों तक चलती रही। ओडिशा में धम्म का प्रभाव सिर्फ अशोक तक सीमित नहीं था बल्कि पाल और अन्य राजाओं ने भी इसे आगे बढ़ाया। क्या आपको लगता है कि भारत में और भी ऐसी जगह हैं जहां धरती के नीचे बुद्धकालीन या सम्राट अशोक कालीन अवशेष मिल सकते हैं या अभी मिल रहे हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।